हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? होप सो अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि जीएस के हैं। और गाइस, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास और कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है गाइस। और गाइस, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप लोगों में से दिल्ली पुलिस के फॉर्म किस किस ने फिल कर दिए, जल्दी से हमें कमेंट करें। और आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी कमेंट करें। और जिन्होंने दिल्ली पुलिस के फॉर्म फिल नहीं करे हैं वो फटाफट कमेंट करें कि और जाके पहले फॉर्म फिल करें, ठीक है गाइस। तो गाइस, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग दिल्ली पुलिस का एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप आपको जीएस के क्वेश्चन वहाँ पे प्रोवाइड होंगे, पीडीएफ प्रोवाइड होगी। और मैं आपको डेली जीके के क्वेश्चन की 15 से 20 क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड करवाऊँगी। तो गाइज़, मेरा नाम है विधि शर्मा। आज हम देखते हैं जीके के 20 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर है। गाइज़, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? और गाइज, ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस के अलावा डिफेंस सेक्टर, यूपी पुलिस वगैरह इन सब में पूछा जा चुका है। तो गाइज, ये हमारा लास्ट ईयर का पेपर है। आई होप जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया हो उनको ये पता हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप हमें फटाफट कमेंट करें। तो गाइज, इसका आंसर है क्रेडिट कार्ड। इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है क्रेडिट कार्ड। और आपको पता है क्रेडिट कार्ड क्या होता है? बैंक द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम लोन वगैरह लेते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, या फिर कार्ड परचेजिंग वगैरह वो सब इसमें होता है, इसीलिए उसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। ठीक है गाइज, आई होप आपको याद रहे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या पटाते हैं? तो गाइस, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब है जीडीपी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या प्राप्त करते हैं? तो गाइस, आप जल्दी से कमेंट करें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हानि या हर्ष, मतलब कि हानि और लाभ प्राप्त करना। सेकंड ऑप्शन है आयात। तीसरा है अंतरिम भुगतान। अंतरिम भुगतान मतलब कि जो हमारा टैक्स को होता है। और डी होता है प्रत्यक्ष कर, जो हम सीधे कर देते हैं बस। तो गाइस, फटाफट कमेंट करें, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर है हानि या हर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है। दिल्ली पुलिस में भी बहुत बार पूछा जाएगा, यूपी पुलिस में ये लास्ट ईयर पूछा जा चुका है। तो गाइस, और ये सीजीएल में भी पूछा जा चुका है, जो इस साल हमारे एसएससी दिल्ली पुलिस कंडक्ट करवा रही है। तो गाइस, एसएससी में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो गाइस, आई होप आप सब ये वीडियो देखें। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस, फटाफट कमेंट करें हमें। तो इसका गाइस फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी ऑप्शन है एम विश्वेश्वरैया, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। चार ऑप्शन में से फटाफट क्लिक करें, आपका ऑप्शन कौन सा है? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं? ऑप्शन है मीसा, बी है कोफेपोसा, सी है टाडा, डी है पोटा। तो गाइस इसका आंसर है कोफेपोसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? तो गाइस आपके पास ऑप्शन है 4, चिली, चीन, रूस, स्पेन। गाइस आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, जल्दी से कमेंट करें। कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? तो गाइस इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्पेन। स्पेन देश एक राष्ट्रीय प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र की जरूरी विशेषता डैश को प्रमुखता देना है। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता डैश को प्रमुखता देना है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यायपालिका, बी ऑप्शन है नागरिक संगठन, थर्ड ऑप्शन है नागरिक, डी ऑप्शन है कार्यकारी। ठीक है गाइस, ये आपका लास्ट ईयर एमपी पुलिस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो गाइस फटाफट कमेंट करें, लोकतंत्र की जरूरी विशेषता को प्रमुखता देना है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, नागरिक, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के वोट के द्वारा ही उसे विशेष प्रमुखता दी जाती है। तो गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो गाइस आप सभी इस वक्त भारत में रहते हैं, तो भारत में लॉकडाउन के ज़रिए बहुत बार आपातकाल घोषित किया गया है। तो आपको याद रखना है कितनी बार हमारी संविधान में ये आपातकाल की परिकल्पना की गई है। जिनको भी पता है वो फटाफट कमेंट करें। और ऑप्शन हमारे ये हैं, ऑप्शन ए 3 बार, बी ऑप्शन 1 बार, सी ऑप्शन 4 बार, डी ऑप्शन 2 बार। फटाफट कमेंट करिए गाइस। और जो कि मैं बता देती हूँ, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 3 बार। संविधान द्वारा 3 प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। ठीक है गाइस, और ये हमारा राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है आपातकाल। आई होप आपको याद होगा। और गाइस मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, पहली बार संविधान द्वारा पहला आपातकाल किस वर्ष लगाया गया? आप सभी को इसका आंसर कमेंट करना है हमें कमेंट बॉक्स में। और गाइस जो हमारा 1975 और 1977 के बीच में जो इंदिरा गांधी के प्रशासन में लगाया गया था आपातकाल, वो कौन से नंबर का आपातकाल था? और गाइस आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट करने के लिए ये पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की परिकल्पना की जाती है? और गाइस इसका जो आंसर है वो संविधान का 312 है। लिख दे 352 आर्टिकल, उसके अधीन आपातकाल की घोषणा की जाती है। उसके अधीन इंदिरा गांधी जी ने 1975 और 1977 में इस धारा के
अनुसार घोषणा की थी आपातकाल की। ठीक है गाइस। और गाइस इस समय 1975 और 1977 में नागरिक के जो वोट होते हैं उनको ख़त्म कर दिया गया था और मनमानी की गई थी कि हम चुनाव सिर्फ असेंबली में ही लेंगे, सारी चीज़ें वो लोग अपने तरीके से मैनेज करेंगे, तो इसलिए ये चीज़ उस टाइम हटा दी गई थी 2 सालों के लिए। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था। किसी भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था, कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है कनिष्क, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों, और इनमें से कोई सही नहीं है, डी ऑप्शन हमारा। तो गाइस जिसको भी इसका आंसर पता है फटाफट कमेंट करें, किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था। जल्दी से कमेंट करें गाइस, और वीडियो को लाइक करें अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो। ठीक है गाइस। इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों ही। ये भारतीय शासक हैं, आपको इनके बारे में हिस्ट्री में आपने शायद पढ़ रखा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य हमारे बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करी थी उन्होंने भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे अगस्त क्रांति, बी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी ऑप्शन है कोई भी सही नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो गाइस इसका राइट आंसर है अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942। तो गाइस ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और 1942 में जो कि आरंभ किया था, जिसने अगस्त क्रांति भी बोला जाता है क्योंकि ये अगस्त में शुरू हुआ था, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य था भारत से ब्रितानी साम्राज्य को समाप्त करना था। ठीक है गाइस। और ये आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। तो गाइस आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन कौन से अधिवेशन में शुरू किया गया था? तो गाइस इसका आंसर है मुंबई अधिवेशन में। और किस समिति ने इसका समर्थन किया था? तो कांग्रेस ने, क्योंकि उस टाइम हमारे पास एक ही पार्टी थी, वो भी कांग्रेस थी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ? किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कोई भी सही नहीं है। सूरत 1906 में स्टार्ट हुआ था, लाहौर 1909 में स्टार्ट हुआ था, मद्रास 1908 में स्टार्ट हुआ था। तो गाइस इसका राइट आंसर है सूरत। 1906 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। ठीक है गाइस। गाइस एक बार आप क्लियर कर लेना 6 या 7। ठीक है। और जिसको भी राइट आंसर पता हो वो कमेंट जरूर करें, शायद मैंने मिस्टेक कर दी है। और 1907 के सूरत विभाजन में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। ठीक है।
जो भी इस क्वेश्चन पे श्योर है वो हमें ज़रूर कमेंट करे कि 1906 होगा या 1907 होगा। तो गाइस जिसको भी मैंने कंफ्यूज किया है, मतलब जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो एक बार ज़रूर कमेंट करें कि आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मुंबई। ठीक है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो पटना, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई। आपका आंसर कौन सा सही है? कमेंट जरूर करें फटाफट। तो गाइस इसका राइट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद, जहाँ पे बिरयानी बहुत फेमस है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ था? भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ था? तो ऑप्शन ए है मेवाड़, बी है जूनागढ़, सी है किशनगढ़, डी है बूंदी। भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ था? जल्दी से कमेंट करें। इसका राइट आंसर है किशनगढ़। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है सिक्किम, सेकंड ऑप्शन है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। फटाफट कमेंट करें आपका राइट आंसर कौन सा है। और गाइज ये एसएससी सीपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जीएस का टॉपिक हम लोगों का बहुत बड़ा होता है, उसको समझ में नहीं आता हम कहाँ से पढ़ें। तो गाइज प्रीवियस ईयर के पेपर से हमें सॉल्व करने में मदद मिलती है कि हमारा कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और हम फटाफट उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है गाइज, तो गाइज हमारा क्वेश्चन चल रहा है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो गाइज इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। इसका सेकंड ऑप्शन है उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर होगा वो उत्तराखंड होगा। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। ठीक है गाइज, बाय मिस्टेक मैंने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? गाइज जम्मू एंड कश्मीर में सबसे फेमस चीज़ क्या होती है? केसर की खेती होती है। तो गाइज केसर की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है जहाँ पे केसर की खेती की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है पंपोर, बी ऑप्शन है कश्मीर, सी ऑप्शन है जम्मू और डी ऑप्शन है लद्दाख। जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट करें अपने। तो गाइस का राइट आंसर है पंपोर। और गाइस केसर सभी को पता है कि बहुत अच्छा लगता है, उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है, खाने में डाल दो बिल्कुल मज़ा आता है खाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? गाइज आपको ये पवनों के बारे में पता होना चाहिए, जब भी आप इसका पता लगा पाएंगे पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। एक तो हमारे इंडिया में दो तरीके से विक्षोभ आते हैं जो हमारे मानसूनी विक्षोभ कहलाते हैं। एक हमारा अगस्त में चलता है दिस मंथ, ठीक है,
जून और जुलाई से वो हमारे इंडिया में प्रवेश करता है और वहाँ से बात आते वक्त दिसंबर या जनवरी हो जाता है। पूरे इंडिया में ठंड का टाइम हो जाता है, कहीं पे वर्षा होती है। तो गाइज़ ये सब आपको पता होना चाहिए। तो पश्चिमी विक्षोभ निम्नलिखित में से वर्षा प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर है पंजाब। ठीक है गाइज़, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है? निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है? गाइस फटाफट कमेंट करें। ऑप्शन है अभ्रंक, ऑप्शन बी है लोहा, सी है मैग्नीज, डी है लिग्नाइट। तो गाइस का राइट आंसर है लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों का पहला मानसून प्राप्त करता है? भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों से पहला मानसून प्राप्त करता है? गाइस इसका आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है गाइस, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये आपका होमवर्क है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों से पहला मानसून प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है हिमालय, बी है मेघालय पठार, सी है पूर्वी घाट, डी है पश्चिमी घाट। तो गाइस फटाफट कमेंट कर देना, जो भी हमारी वीडियो देख रहा है या अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना। ठीक है गाइस, ऑप्शन हिंट दे देती हूँ, गुजरात साइड से है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे पहला मानसून कहाँ प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन झील है या कौन सी नमकीन झील है? तो गाइज हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वूलर, सेकंड है सांबर, थर्ड है डल और डी है गोविंद सागर। तो गाइज मैं बता दूं कि गोविंद सागर तो होगा नहीं, डल झील होगी नहीं क्योंकि ये मीठे पानी की है, वूलर हमारी खारे पानी की है और बी सांबर हमारी सबसे इंडिया की सेकंड नंबर की सांबर झील है जो खारे पानी से प्राप्त होती है। ठीक है, पहली है इसका जो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है उसका नाम है चिल्का, जो उड़ीसा में है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी व राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि सांबर है, जो कि जयपुर में स्थित है, राजस्थान। ठीक है, तो गाइज आपको याद रखना है राजस्थान में सांबर झील पड़ती है और ये नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा करती है। केंद्र व एशिया का सबसे बड़ा अंतस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र भी है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? तो गाइस फर्स्ट ऑप्शन है नंद, बी ऑप्शन है गुप्त, सी ऑप्शन है मौर्य, डी ऑप्शन है हर्यक वंश। निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? तो हर्यक वंश के थे, आपको याद होना चाहिए। बिंबिसार हर्यक वंशों में से सबसे संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 356, आर्टिकल 370,
आर्टिकल 256, आर्टिकल 256 ऑप्शन सेम हो गए। तो गाइस इसका राइट आंसर है सी और डी दोनों, क्योंकि यहाँ पे हमारे आंसर सेम हो गए हैं, मतलब कि ऑप्शन सेम हो गए हैं। आर्टिकल 256 भारतीय संविधान के अनुसार 256 अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, ठीक है, आदेश दे सकती है। केंद्र सरकार मतलब दिल्ली किसी को भी आदेश दे सकती है, जैसे यूपी हुआ, उत्तराखंड हुआ, पंजाब हुआ, तमिलनाडु हुआ, किसी को भी, ठीक है, बट आर्टिकल 256 के अंतर्गत। तो गाइज थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और गाइज आपको हमारा सेशन आज का कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर कमेंट करें। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन आपको मिलते रहें, जीएस के, रीजनिंग के, मैथ्स के, जो भी है, आपका वीक पॉइंट आप हमसे डिस्कस करें गाइज। जैसे भी हेल्प हो सकती है हम आपकी ज़रूर करेंगे। और गाइज अगर आपको एक्चुअल में दिल्ली पुलिस क्रैक करना है तो आप फटाफट तैयारी करने में लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। दिल्ली पुलिस अपने पेपर बहुत जल्दी कंडक्ट करवाएगी। और आप लोग इस सोच में मत रहिएगा कि दिल्ली पुलिस लॉकडाउन के चक्कर में अपने पेपर पोस्टपोन कर देगी। तो गाइज़ फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए। और गाइज़ हमारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी डेली 20 to 15 क्वेश्चन, ठीक है गाइज़। बाय बाय, टेक केयर।